बट कोई नहीं भैया, ये तो फा हो गया इसका। सोच के देखो, ये फा उसका हुआ कि जो एक्चुअली में मार्केट को जगह देते हैं फा करने की। घुमा फिरा के मार्केट वहीं पहुंच गया जहां था। लेकिन गुरु जी, आपको आगे का स्ट्रक्चर कैसे पता चल जाता है? देखो, ऐसा ऐसा पता चलता है। मुझे यहाँ का स्ट्रक्चर पता था, लेकिन ये थोड़ी पता था कि भाई मार्केट आएगा और 110 पिप्स का एक कैंडल बनाएगा और सीधे यहाँ पे। आई डोंट नो। ठीक है। क्या है? टॉप फर्म्स के बारे में बताओ। टॉप फर्म्स से थोड़ा सा दूरी बना के रखो, ये मेरा सजेशन रहेगा। इंस्टेड ऑफ टॉप फर्म, आप छोटे कैपिटल पे ट्रेड करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो, बड़ा पैसा देखने के चक्कर में मत रहो। और बहुत ज्यादा रूल्स जो है, अगर आपको आउटसाइडर्स फॉलो करवाएंगे तो फिर गया इसका ऐसा इसलिए नहीं दिखा रहा है अपना चार्ट। देख भाई, अगर बोला हूँ मैंने ट्रेड किया है, नहीं किया है। मैं अगर तुमको दिखाया कि अपना चार्ट, ब्रो मैंने कितने पैसे अभी डाले, ये जीरो था, ये अभी डाला है तो इतने ही है। ऑर्डर बुक देखोगे, इसके पहले कोई ट्रेड नहीं देगा तुमको। सारे ट्रेड्स जो है वो कब के हैं देखो, डेट देखो, डेट देखो। सारे ट्रेड्स तुमको 17 जुलाई के। इसके पहले जो लॉस है वो भी 17 जुलाई का है, ये 15 जुलाई का। तो भाई, अब मिलेगा मौका, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार, जो बोला वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड में क्या बताया आपको कि मैं नहीं ले पाया। मैं चाह रहा था कि सेलर पहले आ जाए आपका, फिर आप ही के लिए सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे नहीं, क्या बोला था यहाँ पे कि मैं एंट्री मिलेगा तो इसके बाद दूंगा। अगर ये गिर रहा है, डेफिनेटली वो जगह पे मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि किस जगह पे जा सकते हैं। ये इट्स अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिस तरीके से जिस चीज को मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात से थोड़े पीछे हट चला। फ्राइडे को लॉजिक कैंडल स्टोरी क्या हुआ था? फ्राइडे हुआ क्या था? फ्राइडे क्या लाइव किया था भाई मैंने? अच्छा, नहीं छोड़ो, फ्राइडे का लाइव में ही मैंने आपको लॉजिक बता दिया था। ये तो खत्म हो गया दोस्त, 1:1। और उसके बावजूद मैं अगर लर्निंग का बात कर रहा हूँ ना मेरे भाई, तो भी देखना क्या सीन है। ठीक है। सेट प्लांट हो रहे हो सर, केवल हो नहीं रहे भाई। आ, दादा, इनिशियल लिक्विडिटी कैसे मार्क करें? ऑर्डर फ्लो यूज करते हो यार सर आप? मैं भी हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। वाई आर डेली विड्रॉइंग मनी? कि परमानेंट पटेल होता क्या है? देखो, मेरा भी, मैं भी इंसान हूँ। मैं अपने आप को मास्टर नहीं कर पाया, ठीक है, तो मैं भी इनडिसिप्लिन। तो होगा क्या ना, मैं अगर मैं कंपाउंडिंग लेके जाऊँ, मैं 2 को 4, 4 को 8 करूँ, 8 को 16, और एक दिन मेरा मूड खराब हो, मेरा दिमाग खराब हो, मैं कोई लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँ, तो वो दिन मैं जाऊंगा जीरो। अब जो मेहनत मैंने 2 को 4 बनाया तो कितना कमाया? डबल, 100%। 4 को फिर 8 कराया, कितना दो हो गया? तो 8 को मान लो मैंने 15 कर दिया तो भी लगभग 90%। लेकिन जिस दिन मैं 15 से जीरो जाऊंगा, वो दिन मैंने सिर्फ 100% लॉस किया। तो मैं 3 बार 100% कमा के अगर एक बार 100% लॉस करूं, तो मैं जीरो पे क्यों पहुंचू मेरे भाई? मैं एक बार 100% लॉस करूं तो 100 ही जाना चाहिए ना मेरा। तो इसके कारण मैं चाहता हूं कि मेरा 6 दिन का मेहनत बर्बाद ना हो, एक दिन का मेहनत बर्बाद हो। इसीलिए मैं पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ। आज नहीं तो कल ये चीज आप भी करोगे, जिस दिन आपको समझ में आएगा कि गौतम बात तो सही बोल रहा था भाई, फायदा नहीं है मार्केट में पैसे अकाउंट में रखने का। तुम भी निकालोगे उसको, विड्रॉ करोगे। अभी देख रहा हूँ, देखो बात समझे, ये मोमेंटम भी ट्रैप था। आप समझे, ये जो मूव आया ये भी ट्रैप था। ये एग्जैक्टली किस लेवल तक गया, आप बताओ? क्या ये लेवल तुम्हारे भाई ने मार्क करके दिया था कि नहीं दिया था? ये भी बताओ। ये लेवल तो एक पल के लिए मैंने बाद में मार्क किया। आपसे मैं पूछता हूँ कि ये लेवल मार्क करके मैंने किया था कि नहीं किया था? कब लेवल मार्क किया था ये वाला? तो अगर मैं कुछ सिखा रहा हूं ना, तो वो चीजें किस लेवल पे वैल्यूएबल है, आप समझिए। मैंने आपको ये लेवल यहाँ मार्क करके दिखाया, यहाँ पे इस जगह पे दिखाया था ना जी, लाइव स्टार्ट होने से पहले टोटल 3 ही लेवल दिया था। अब तुम्हारा भाई कंट्रोल तो नहीं करता मार्केट, बट यू शुड लर्न कि देख भाई किस जगह से रिएक्शन करता है।
यहाँ कोई लेवल ढूंढ के दिखा दो, क्या लेवल है, क्यों मार्केट इसी जगह तक गया। बट तुम्हारे भाई ने ड्रॉ करके दिया ये लेवल तुमको पहले। हाँ सर, आपको कुछ सीक्रेट बताना है, बताओ बताओ। और अभी यहाँ से देखो, अभी ना बेकार चल रहा है। आज मैंने तुमसे पहले भी वादा किया था कि थोड़ा मार्केट, अगर ये पैसे भी बनते ना तो नसीब भरोसे बने। ठीक है, अब बोलोगे ये लेवल का फायदा हम लोग क्या उठा पाते, अगर हम एंट्री ही नहीं कर पाते तो हमें फायदा क्या होता। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जरा सोचो, अगर इस पे कोई बंदा, मेरा ही कोई बंदा शॉर्ट में बैठा हुआ, ठीक है, और शॉर्ट में अगर वो बंदा बैठा हुआ होता तो वो लॉजिकल टारगेट कहाँ पे डालता, लॉजिकल टारगेट एग्जैक्टली इसी जगह पे डालता। तो उसका टारगेट वो हो सकता था कि एंट्री पॉसिबल, इतना खुश होता सोच के देखो, और क्या क्या ही एग्जिट मिला। ठीक है, क्या ही एग्जिट मिला, तो ये बेस्ट एग्जिट हो जाता वो चीज़। मैं शॉर्ट में, हाँ भाई टीपी हो गया, देखो यही 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 अमन खान को देखो कितना बेनिफिट मिला, उसको टीपी पता था बेस्ट। जरूरी नहीं कि आप एक लेवल ड्रॉ करो तो उस लेवल से आपको एंट्री ही मिले, कई बार उस लेवल पे आपको एकदम खतरनाक टीपी मिल सकता है। सर मेरा 4,016 से ऐसा लिए चाहे जो भी सिखाऊं, काम का ही चीज सिखाऊं। इवन मैं बोलता हूँ कि अगर ये एंट्री तो मैं ले ही लिया भी नहीं और लेने का सलाह भी नहीं देता हूँ कभी। बट अगर बाई चांस यहीं पे एंट्री लेते तब तो 1:2 मिल चुका होता हमें, सीटीसी करने का मौका मिल चुका होता हमें। ठीक है यार, इतना ऑडियंस कहाँ से आ रहा है भाई। सर भी ब्रदर, एआई से कोई फायदा ले सकता है क्या? ऑब्वियसली क्यों नहीं लेगा। लेवल का लॉजिक बताओ, लेवल का लॉजिक, एक बार लॉजिक लिखो, मैं लेवल का भी लॉजिक बताऊं। और लाइक्स करो यार, 10,000 लाइक्स करो। क्या कर रहे हो आप बताओ। 29,000 पीपल्स आर वॉचिंग, लिटरली बोल सकते हो कि वन ऑफ क्या भाई, द बिगेस्ट लाइव इन इंडिया भी। ठीक है, उसके बावजूद भी आप जो है, क्या बोलते हैं उसको, लाइक्स कितना किए हो एक बार देखना। 10,000 करो कम से कम यार। लॉजिक देखना, जब मैंने लाइव स्टार्ट करा था उस समय मैं आपको 3 लेवल ड्रॉ करके, क्या बोल रहा हूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम डाला। और डालने के बाद आपको बताया कि देखो देयर आर ओनली 3। पहला, यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो अगर तुम लर्नर हो, सीखने के परस्पेक्टिव से लाइव देख रहे हो, इसको नोट कर। कैसे मैं बताता हूँ। पहला, कभी भी मार्केट खोलो, 1 डे का टाइम फ्रेम डालो और दिमाग लगाओ किस किस लेवल पे लेवल मार्क कर सकते हो कहाँ। कि जब आप बिगनर होते हो तो आपको क्या दिखता है मार्केट, ध्यान से देखना। आपको दिखता है मार्केट, यार कहाँ लेवल मार्क करें। आप सीधे 1 मिनट में आते हो और लेवल मार्क करते हो। अब 1 मिनट में तुम आओगे तो तुमको सिर्फ कॉर्नर दिखेगा, लाइक तुमको ये वाला लेवल दिखेगा कि ये लेवल है, फिर तुमको ये दिखेगा कि ये लेवल है। ठीक है, बट एक्चुअली में ये वो पिन पॉइंट लेवल्स नहीं है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना वो भी देखना होगा जो किसी को नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या स्कैल्प कर रहे हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम डालेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम से चीजें फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले जो बॉडी या फिर बोलो विक का लो एंड हाई है उसको मार्क कर। अब देखना, समझना बात, ये दोनों बहुत दूर है। अभी ये कितना दूर है, ये दूर है यहाँ से 300 पॉइंट, ये दूर है यहाँ से 250 पॉइंट। तो नजदीक में कौन सा होगा, प्रीवियस डे का लो या प्रीवियस डे का हाई। तो प्रीवियस डे का लो भी अगर देखें कि यार बहुत दूर है तो इसको इररिलेवेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे होता तब इसको देखने का फायदा। तो ना ये का, और ये हो चुका है ब्रेक, तो इसको भी देख के फायदा नहीं है। रहा कौन सा लेवल, एक लेवल, लेवल पे ये रेड कैंडल बन जाए, ग्रीन से रेड, या एक लेवल जिससे ये ग्रीन से रेड बन जाता है। ग्रीन से रेड कब बनता है, जब ओपनिंग से ऊपर आ जाता है। रेड से ग्रीन कब बनता है, जब ओपनिंग से नीचे आ जाता है। इस कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे है। अगर मार्केट लाल में होता, लाइक यहाँ, तो भी यही लेवल होता जिसके ऊपर मार्केट ग्रीन बन जाता। अगर मार्केट ग्रीन में है तो भी यही लेवल है जहां पे मार्केट रेड से ग्रीन बनेगा। फिर ये लेवल कहाँ पे निकला और क्यों निकला और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या था। ये 1 मिनट में जैसे ही रेड दिखेगा लोग अपना पोजीशन, बहुत सारे लोग एग्जिट करेंगे। आप फिर एक बात बताता हूँ, ये डीप, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स डीप है। बहुत सारे लोगों को लगा कि फालतू का बात करता है, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना वो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। और जो वो एल्गो का कमांड देते हैं ना, कि आप देखे होंगे कि अचानक से मार्केट वहां से शार्प रिकवरी,
जरा सोच के देखो, कई बार वो चीज ना ह्यूमन मेड नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि लोग जो है कुछ कमांड डाले हैं एल्गो में कि वेन एवर डेली कैंडल विल बी ग्रीन टू रेड, माय पोजीशन विल एक्टिव। ऐसा मतलब थॉट जो भी अपने इंजीनियर को बताया या जो भी कोड कर रहा है उसको बताया कि वो पूरा सिस्टम में डाला हुआ है कि डेली कैंडल रेड होने पे एग्जिट मार देगा। डेली कैंडल जब भी पहली बार रेड होगा तो वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए इस जगह पे इतना बड़ा एग्जीक्यूशन भी लगा, रिकवर हुआ, क्योंकि अब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं इसको, जैसे ट्रेड बन रहा है, समझ रहे बात को, तो बड़े प्लेयर्स को टारगेट भी कर रहे हैं कि यार एल्गो फंसा इन लोगों को, एल्गो को भी ट्रैप करेंगे, लोगों का एल्गोस का ट्रिगर होगा यहाँ पे ऑर्डर, अब होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। तो सोचना पड़ेगा तुमको कि भाई यहाँ पे एक्चुअली में क्यों मार्केट रिवर्स कर गया, ऐसा क्या था यहाँ पे। पिछली बार तो चलो लिक्विडिटी लिया था, इस बार छू के झटका से इतना रिएक्शन क्यों किया, एल्गो है। हाँ, गिरना अलग मैटर करता है, वो ट्रम्प का ट्वीट पर काम करता है। यहीं तक गिरना, यहाँ से इतना बड़ा रिकवरी देना, इट्स डिपेंड ऑन ऑर्डर्स, ठीक है। तो वो चीज, वो भाई मैंने लैपटॉप दिया सर, इवेंट ट्रेड देखिए क्या, इतना डीप मत बताओ भाई। अरे गलत बता रहा हूँ तब बताओ ना, गलत नहीं बता रहा हूँ ना। तुम ही अगर बैठ के एक इंजीनियर हो, कोड करोगे, तो वो क्या करोगे, यही करोगे कि कुछ तो रिटर्न कमांड देना होगा ना कि 5 मिनट का ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस, कुछ ऐसे तो डाल नहीं सकते कि मुझे लग रहा है, ठीक है, तो वो रिटर्न कमांड है वहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड लक, थैंक यू सर। अब कहाँ जाएगा, अभी देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे था, आपको बताया मैंने। मैं इस पे एंट्री बताऊंगा आपको, एंट्री नहीं बता पाया, मार्केट यहाँ से गिर गया, हमारे जो है एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट चला गया मार्केट, स्टॉप लॉस हिट मार दिया मान लो, या जो भी बोल लो, ट्रेड ही नहीं बना। अब अगला, इस जगह पे ना मैं बाइंग बोल सकता हूँ क्योंकि बायर नहीं है, ये सेलर के बाद आया हुआ रिएक्शन है, और ना ही मैं सेल बोल सकता हूँ क्योंकि जिस झटके से ये ऊपर चला गया है, ये रिएक्शन से थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो आई नीड गुड क्लैरिटी, क्लैरिटी कहाँ मिल सकता है, इस कैंडल पे मिल सकता है, सब्सिक्वेंट कैंडल। अगर मार्केट मुझे यहाँ पे आके झटके से गिर जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा, टाइम पास करूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मार्केट इस जगह पे मुझे थोड़ा प्राइस बिहेवियर दिखा है, तो मैं भी यहाँ पे बाय बोलूंगा। तो डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है ना, ट्रेडर्स को बैठ के रहना पड़ जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, शांत मार्केट टाइम चला जाता है बोलते बोलते, ठीक है। गुरु जी न्यूज का भाई, अरे भाई साहब, भाई ये क्या हो रहा है ये बताओ तो। मैं समझा मेरा 29,000 वॉचिंग आया है, मैं मानता हूँ 29,000 लोग गए, ये क्या सिस्टम है, पागल करोगे क्या, इन्हें थोड़ी कि नहीं मुझे भारत में। हम्म, कैसे बोलेगा, जो मुंह खोलने में डर रहेगा उसको, मुझे मुंह खोलने में डर रहेगा, समझ रहे हो यार, ऐसे में लाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरे से लाइव नहीं होगा ब्रो ये चीजें। मैं भाई इस तरीके से अपने आप को 25,000 लोगों के लिए कंफर्टेबल किया हूँ, ठीक है। उल्टा ना मैं रील रील सब नहीं डाला, मेरा मेन पेज उड़ गया 6.5 लाख वाला इंस्टा पे, ठीक है, उसके बावजूद मैं क्या बोलूं यार। बत्तीस, सर आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए गिफ्ट है। अरे बॉबी राजा, क्या गिफ्ट बताओ, ठीक है, मोनेटाइज कर लो ना, आप भी कमाओ। अरे भाई मोनेटाइज नहीं करना है मुझे, मोनेटाइज करके एक बात बताओ, क्या करूंगा मोनेटाइज करके, अभी ऐड आएगा, बोर हो गए, कितना पैसा यूट्यूब दे देगा मुझे, सोच के देखो। नहीं आवाम, हाँ पूरा भारत हम ही को देख रहा है ना ब्रो, मुझे सच में टेंशन हो रही है, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है भाई, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे करोगे तो भाई लाइव नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ छोटा हो, देखता हूँ यार, क्या बोलूँ, इतना ऑडियंस पे फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ कि डाई डिजर्व एंड ऑल इज दैट,
बट बोल नहीं पाऊंगा ना मैं, आप समझ रहे हो। एक सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, एक समय तक आदमी सोशल प्रेशर हैंडल कर सकता है, एक लेवल के ऊपर का सोशल प्रेशर एंजाइटी देता है। देखता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, और 10 मिनट लाइव करता हूँ अगर। भैया प्रॉफिट करा दो। अच्छा करा देंगे भाई, प्रॉफिट क्या चीज हो जाएगी। चलो यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक, इस जगह पे। वैसे अरे मैं करते करते तो ये हो गया। मैं देखता हूँ। बैंक बैंक इस पे ही लेने का लॉजिक है, एस ही लेंगे, ठीक है। इस पे एक बाइंग ट्रेड लूंगा मैं, इस पे थोड़ा सा सेंस बन रहा है। इसके अलावा मुझे किसी में सेंस नहीं बन रहा है, तो इस पे ले लूंगा। अभी देखो यार, मार्केट में बहुत बेकार जगह पे चला गया है, ठीक है। भैया वो मैं तो बाय करके बैठा हूँ, चाल क्या करें यार, कितना यूरो का सुपर चढ़ मार सर। एवरीवन डू लाइक, हाँ लाइक दबा दो यार, लाइक्स दबाओ, इतना वॉचिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लाइक्स ठीक नहीं लग रहा मुझे। एक काम करो यार, 10 के सुनो, 10 के काउंट डाउन पे सभी कोई लाइक का बटन दबाएगा। सच में मतलब दिस इज हिस्ट्री बोल सकते हो कि अच्छा नहीं लगता है कि इस पे 14,000 लाइक फुट कर रहा है, बताओ एक गायब है। 10 का काउंट डाउन कर रहा हूँ, सभी को एक बार लाइक का बटन दबाएंगे, ठीक है, 20,000 लाइक्स एटलीस्ट बनता है, इतना बनता है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। दो स्टेडियम फुल हो जाए यार, भाई साहब, दो स्टेडियम फुल हो जाए, 42,000 लोग। करो 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 करो, लाइक करो, कर देना, ठीक है। अभी गोल्ड देखो ना, गोल्ड ना सच बताऊं, यहाँ से ये ट्रैप इस जगह पे मैं ले भी नहीं पाता, इस जगह पे। मुझे लेवल्स पता है, शायद एक काम, एक बात हो सकती है, अगर मैं मतलब एल्गो बनाऊं ना, तो मैं ये एल्गो बना दूं, मुझे लगता है मैं ही होशियार थोड़ी हूँ दुनिया में। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक ओपिनियन देता हूँ, आप बताना ट्रू या फॉल्स, या बताना कि पॉसिबल नहीं। इस तरीके से मैंने राष्ट्रीय लेवल निकाला, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस चीज का लॉजिक आपको समझाया कि मैं जानता हूँ। आपको क्या लगता है इस जगह पे क्या सेम नॉलेज और भी ट्रेडर्स के पास होगा, जो इसका एल्गो बनाए होंगे जिसपे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एंट्री ट्रिगर हुआ होगा? अगर हाँ तो यस लिखिए, अगर नहीं तो नो लिखिए, ठीक है। क्या लगता है कि यहाँ पे किसी का एल्गो ट्रिगर हुआ होगा, सेम थॉट लेके कोई चल रहा होगा? मुझे तो लगता है सम पीपल्स, नो, चल रहा होगा, मुझे तो लग रहा है चल रहा होगा, चल रहा होगा, चल रहा होगा, यस। कम लोगों का चल रहा होगा बट चल रहा होगा, क्योंकि यार मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ लोग, अबे ये निकल गया क्या, एस खरीदने से पहले भाग गया। एस का मैं सोच रहा था जब तक मैं बात करता एस में, एस भाग गया 2%। ये और भागेगा, यही तो दिक्कत है। चलो कोई नहीं, इस पे ट्रेड एक मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ओपिनियन देख सकते हैं, पर वो छूट चुका है। अब जाने दो इसको, ये भी और जाएगा। यस यस यस, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज हम लोगों ने 42 के वॉचिंग का कीर्तिमान स्थापित करके क्या किया, कुछ नहीं। यस यस यस, ठीक है। गुरुजी सर चार्ट रेंज है ना? अब सही बताऊं, यहाँ पे ना शॉर्ट का ट्रेड लेने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा वाइब दे रहा है ना ये, कि भाई ये फिर से गिर जाएगा, मतलब चढ़ जाएगा। यहाँ ट्रेड वैसे बन रहा है, बट ये ऐसा फील दे रहा है कि ये यहाँ से फिर से रिवर्स कर जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको भी अवॉइड कर रहा हूँ। भाई ये टेक्निकली भले ट्रेड दिख रहा है, बट इसको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ले सकता, ये ट्रैप करेगा। ट्रैप करने का रीजन क्या, कि एक इतना बड़ा रेड कैंडल अगर 90% फेल हो गया है, तो हायर चांस होता है कि वो 100% में फेल हो जाएगा और मार्केट इसके ऊपर जाएगा, तो इसीलिए और कोई बात नहीं।
बताया ही था। देखो ये बात क्या था ना, देखो एस में जब हम लोग बाइंग का सोच रहे थे, जब तक मैंने लिवरेज विवरेज सब सिलेक्ट करा कि इस जगह पे बाइंग करेंगे, ये स्टॉप लॉस रखेंगे, दिमाग आप देख रहे होगे अगर आप मेरा एक्शंस को देखते हो तो मेरा माइंड ये कह ही रहा था कि यहाँ से मार्केट निकलेगा और थोड़ा लंबा निकलेगा, लाइक इस एरिया तक निकलेगा, ठीक है, मे बी इससे ज्यादा निकले। पर क्या हुआ कि जब तक हम लोग उधर गए चार्ट वार्ट सेट करने, गोल्ड देखने, तब तक 1 मिनट बीत चुका था और मार्केट यहाँ से यहाँ आया और अगला कैंडल सीधे रेंज से काफी ज्यादा निकल गया। तो अब हाथ से निकल चुका है, अब बस यही है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये फायदा नहीं रहा देख के ये एंट्री। कोई नहीं, होता है। इसका रेट देखो, 2276, 2288, कितनी देर में निकलता है बस। तो देखो यही रीजन था, मैं क्या बोला कि ये दोबारा ऊपर जाएगा और दोबारा ऊपर जाके फंसाएगा ये हमें। एक स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे मार्क करते हैं? स्ट्रॉन्ग लॉजिक। अगर लॉजिक स्ट्रॉन्ग है तो लेवल अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखो अब ये फट रहा है दोस्त, हालांकि ये बहुत बड़ा भी तो नहीं फटेगा, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी छूट चुका है इसमें। तुम है दिल ऐसा पहली वनडे का टाइम, क्या कहता है इसको? डेली चढ़ रहा है भाई, इसका तो कोई लेवल ही नहीं है, 2 3 दिन से एकदम तेज चढ़ाने चढ़ ही रहा है। पर पर इस बार नहीं निकालेगा। देखो अगेंस्ट में ट्रेंड के तो लेता नहीं हूँ प्लीज, वही बात हो जाती है। नहीं तो शॉर्ट का ट्रेड बन जाए, तो हर 2 3 कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना इज नॉट अ गुड थिंग। बट आई थिंक ये ऐसे भी नहीं बना नहीं। तो ये क्वांटिटी ऐड करनी, छोटा छोटा ट्रेड है ये, ठीक है, छोटा अपॉर्चुनिटी है। ये हाथ से निकल गया ना, ये निकलता मस्त एकदम। नहीं, छूट गया हाथ से, कोई नहीं, गोल्ड पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी गोल्ड जो है ना, अभी गोल्ड इस लेवल का, यानी कि ये जो कैंडल था, उस कैंडल का पूरा इम्पैक्ट, फुल इम्पैक्ट निगल लिया और निगल के नीचे जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा 1 2 बार प्राइस एक्शन और देखना होगा, उसके बाद अपन फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है अपन को, ठीक है। ये तो निकलेगा भाई, इसका रास्ता जो बता दिया ना ऊपर के लिए वो क्लियर है। इस पे आप देखना, भले मेरा ट्रेड बना नहीं बना, बट आप जानते हो कि मैं, मतलब होता है ना, कहाँ पे बाय करने वाला था, कहाँ पे ये लेने वाला था। आप देखना अभी इसका हाफ मोमेंटम जो बचा हुआ है वो भी पूरा, बहुत ज्यादा चांस है कर देगा मार्केट। मुझे हालांकि थोड़ा सा इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, पर वही बात हो जाता है, बीच में घुसने की आदत नहीं है ना, क्या करूँ, घुसू थोड़ा सा। रिवर्स होता है तो घुस जाते हैं, चलो घुस गए थोड़ा सा। तो वैसे घुसने की आदत नहीं है मुझे, बट वही हैंड टू हैंड कुछ, अरे यार बाइंग तो ऑलरेडी किया हुआ होगा, पैसे तो अब छोटा क्वांटिटी बाय हुआ, चलो कोई नहीं। एक लर्निंग का पर्सपेक्टिव मिलेगा लोगों को, अर्निंग तो लोग अपने आप कर ही देंगे। पैसे तो ज्यादा नहीं डाल पाया मैं, इस पे वैसे डालना था, ज्यादा पैसे डालने, बट मैं फिर भी मिनिमम रिस्क लेके गुड अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करते हैं वो जरूर देखने को मिलेगा इसमें। इनिशियल स्टॉप लॉस विल बी दिस, बट इन कंपेयर ऑफ स्टॉप लॉस आई कैन मतलब क्या बोलते, कंफर्टेबली से टारगेट अगर इसके ऊपर मिलता है तो ये 1:4 मिनिमम, उसके नीचे बात नहीं होगी। अगर चला तो 1:4 मिनिमम, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं, अगर ये रिवर्स होता है तो पैसा इसमें डालने तो मुझे 25%, थोड़ा सा फाइन और करूंगा, चलो डन, ठीक है। इनिशियल एंट्री से देखना, ये चीज मजेदार देगा। हालांकि वो ट्रेड भी अपना जो है वो प्रॉफिट में आ गया है, और इस पे भी डाल देते हैं।
बट मजा इसमें आएगा, मजा इसमें आएगा। यस, ये सीखने वाला ट्रेड बनेगा, देखना ये बहुत ही लर्निंग ट्रेड बनेगा। जो जगह पे मैंने एंट्री लिया है वहीं पे बता रहा हूँ, उससे डिले में नहीं, वो मैंने जानबूझ के क्वांटिटी बढ़ाया वो। अब देखोगे तुम, पूरा पूरा मेरा ट्रेड 1:1 का मस्त रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। ठीक है, वैसे एकदम बहुत बड़ा ब्रेकआउट वाला तो पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं मैं बता सकता हूँ, बट अगर देखो कोई बंदा अगर सोच रहा है यार एकदम रिस्क लेना ही नहीं है, वो चाहे यहाँ पे पोजीशन हाफ एग्जिट कर सकता है। मैं हाफ ऑफ एग्जिट करके प्लान नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ तुमको। यार आधा मुंह दे दिया ना, अब इसके बाद क्या। कॉन्फिडेंट वाला अपॉर्चुनिटी, लेकिन पता है वो असली बात बताऊं, ये ट्रेड असल में यहाँ बनना ही नहीं चाहिए। ये ट्रेड था यहाँ का जो मैंने गलत जगह पे लिया, इस जगह पे लिया। ये बस मैं बोल सकते हो कि अपना नॉलेज का फायदा उठाने के लिए बीच में घुसा हूँ। असलियत में ये ट्रेड साला यहाँ डिजर्व करता है। ये तो मेरा एंट्री डिले हुआ है, जिसके कारण तेरा भाई इस कैंडल पे घुसा था, बट एवरेज करके रेट थोड़ा महंगा हुआ। ठीक है, तो वो चीज है। और क्या बोला है, 1:4 मिनिमम यहाँ पे एंट्री का। हाय सर, 0.6 वाले फॉर्म फिल किए, आगे क्या, कुछ नहीं, बस फॉर्म फिल करके रख दो अभी। ठीक है, बाद में क्लियर हो जाएगा, एक बार ये नीचे गिरता है तो मजा आएगा। हम्म, क्या दोस्त। एकदम एक लाइन सिंगल छोड़ दे रहा हूँ, ये हमारे लिए था, वो ले नहीं पाया तेरा भाई। ठीक है, देखना क्या मस्त माहौल दे रहा है यार साला। एक बार निकलेगा टिपीटर, या तो टीपी या तो एसएल। अब वो वाली सीख गई, अब नौटंकी नहीं। या तो इस बार खत्म, आर या तो पार, या तो एसएल या तो टीपी। इसलिए सीटीसी पे निकलना बेस्ट डील हो सकता है यहाँ पे। पर सही नहीं होगा ना मैं सीटीसी काटूं। पार कर दिया, कोई नहीं। मैं तो बोल ही रहा था आपको कि या तो यार या तो पार, एक बार करिए, क्योंकि वो सारा तैयार हो गया था। ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देने के बाद ये गया। हालांकि इसमें सबसे बेस्ट तरीका हो सकता था कि मैं इसको हाफ पे क्लोज करता और हाफ को राइट करता। ठीक है, सोनम वांगचुक। सर अगर आपने आज मार्केट में कोई भी गिफ्ट दे दिया ना तो मजा ही आ जाएगा। क्या गिफ्ट दे दूंगा भाई, ये बताओ। ये सही जगह पे लेते ना तो ज्यादा मजा देता, सही जगह पे ले नहीं पाया। ये साइडवेज है ब्रो, इसके लिए माफ करना मुझे, ठीक है। ये जो मार्केट है ना ये साइडवेज है, तो इस पे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। यहाँ पे भले बोल सकते हो कि थोड़ा मोड़ा मैं आपको पार्शियल एग्जिट एग्जिट करके सलाह देके निकल सकता हूँ, वो अलग बात है। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये निकलेगा भी तो निकलने देंगे। क्या है सोलाना जीओटी मेंबर्स, क्या बात है, इतना कमेंट आ रहा है भाई, एकदम सीजेपी सीजेपी सीजेपी। ठीक है सर, GT100 चालू करा दो, ऑलरेडी चालू है भाई। क्या, कितना बेकार हो गया मार्केट यहाँ से, देख रहे हो। ये तो अभी कंफर्म है, मान के चलो कि अगर हम लोग ये वाला जो है ना बाद में सोचे कि चलो बेनिफिट उठा लेते हैं, ये अगर मिला होता अभी आराम से कंफर्टेबली इसको होल्ड कर रहे होते, बट कोई नहीं। ये भी सही ट्रेड था। हाफ जाने के बाद रिवर्स किया, मौका पूरा पूरी देता। अगर हम सिर्फ पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते तो बताया ही आपको कि मैं जीरो रिस्क से यहाँ पे निकल जाता, क्योंकि या तो आर या तो पार करने वाला कैंडल पे था ये, जिसमें पार किया। बहुत माइनर प्राइस एक्शंस का डिटेल में घुसने के बाद ये तो पता चलता है, बट वो तो दूर की बात है। मेन क्या है ना, गोल्ड। गोल्ड कसम खा लिया है कि पूरा का पूरा आज हमारा समय बर्बाद करके मानेगा। और सच बताऊं यहाँ पे मैं कोई बाइंग कुछ सेलिंग कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि जो करूंगा फंस जाऊंगा। कुछ भी करूंगा फंस जाऊंगा, तो फायदा क्या है यार। टाइम पास करेगा मुझसे, टाइम पास करा के क्या फायदा। अब बीच में नहीं, देखो बीच में घुसना है, ऐसा नहीं है नहीं घुसना है। बीच में घुसना है तो बीच में निकलने के पॉइंट ऑफ व्यू से घुसना होता है। मान लो मैं यहाँ घुसूंगा तो मेरा माइंडसेट अगर देखोगे तुम तो यहाँ पे छोटा क्वांटिटी था इसलिए छोड़ दिया। यहीं पे निकल जाएगा बंदा, समझे बात को।
अगर यहाँ घुसा तो यही निकल जाएगा। अगर ये फ्लो फ्लो में भागता है तो ठीक, वरना यहीं पे कट। जब तक ग्रीन दे रहा है तब तक ग्रीन। ठीक है, ये तो यहाँ पे कटा। जब तक ग्रीन दे रहा है तब तक ग्रीन, जहां लाल वही क्लास। क्योंकि तो क्या था ना, सेम प्राइस बिहेवियर पे। अब देखो बार बार देखना, ये जो लेबल है इस लेबल पे बार बार फाइट चल रहा है, आप समझ रहे हो। जो भी इस फाइट को जीतेगा वो ये लेवल तक पहुंचाएगा, सीधी सी बात है। अब फिर मेरा फाइटर आया है, कमबैक किया है, लेकिन अगर वो नहीं जीत पाता है तो मैं इस पे पैसे नहीं ये रखने वाला हूँ कि जा भाई। इवन अगर आप देखोगे हर बार ही ऐसा है, हर बार ही नहीं, इस बार भी ये देखोगे तो जो मैं रिस्क ले रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अगर मैं 0.59 का रिस्क ले रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 0.59 के कंपेरिजन में मुझे टारगेट मिल रहा है। चार्जेस बहुत छोटे होते हैं इसमें, बट मैं इसके लिए नहीं देख रहा हूँ टारगेट। मैं हमेशा क्या चाह रहा हूँ कि जिस जगह पे मैं एंट्री कर रहा हूँ वो एक लॉजिकल जगह है, और मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे बाय कर लूँ और फिर मेरा बायर जो है वो विन कर जाए। ठीक है, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से इस पे घुसा कि अगर ये विन कर जाता है तो मुझे थोड़ा मजा मिल जाएगा, साथ का साथ। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हिट कर दिया है हाफ निकालने की, बट सेंस नहीं बनता है, पूरा निकालना सेंस बनाता है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना स्टॉप लॉस को सीटीसी डालती हूँ। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो टीपी मिलेगा, अगर नहीं जाता है तो मस्त एग्जिट मार के निकल दूंगा। सीधी सी बात समझ लीजिएगा कि क्या बोला था आपको, कि जो ट्रेड मैं बीच में भले ही ये वाला लिया, लेकिन ये ट्रेड ना बिल्कुल सही था, इस पे कोई गलती नहीं, जो मैं लेने का प्लान कर रहा था, बट किस्मत और लाइव स्ट्रीम होता है ना, वो नहीं हो पाता है। सीटी से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, हाँ इस लिक्विडिटी से अगर मुझे फंसाता है, फंसा दे उसे लिक्विडिटी, सिटी से जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1:1 का टारगेट नहीं चाहिए था, ये 1:1.8 का टारगेट दे रहा था मुझे, कम से कम इतना बड़ा टारगेट दिख रहा था। तो वो चीज इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा क्या जो होना है होगा। अ, क्या है ना इमोजी गौतम भैया, लेकिन मैं डेली डेली कौन सा फॉलो करें प्रॉफिटेबल। अगर आप मार्केट से फाइट भी करो, लॉजिकल फाइट करो, मतलब ऐसा मान लो मैं बाइंग कर रहा हूँ, तो एक बार मैंने पूरा स्टॉप लॉस किया, इस बार मैं मार्केट में भरोसा नहीं कर कि भाई, उसके बाद मेरा सेंस जो है ये कह रहा है कि अगर मैं 2 बार फुल फुल स्टॉप लॉस लूंगा तो फिर वो रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो वो इस अकाउंट एक्सएनएस में जो करता हूँ वो अलग अकाउंट, स्विंग ट्रेड जो करता हूँ उसका रिस्क एपेटाइट अलग है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाना है, वहां पे पूरा डिसिप्लिन रहना है। पहला डिसिप्लिन वो हो गया। दूसरा डिसिप्लिन क्या है कि आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं रहना है ट्रेडिंग को लेकर। याद रखिए, ट्रेडिंग कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, उसको पीछे जिंदगी में ध्यान नहीं लगाना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है जिसको डेली ट्रेड करना है। मैं तो लाइव करता हूँ इसलिए डेली, मैं तो मार्केट छोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ। एक अपॉर्चुनिटी पकड़ो, सबसे बड़ा पैसा वही बनाता है जो डेली नहीं ट्रेड करता है। अपन जब भी दोस्त बैठते हैं ना ट्रेडिंग वाले ट्रेडर बनते, तो यही बात करते हैं बैठ के, यार ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा पैसा बना सकता है ना वो वही बनाता है जो सबसे कम, जो सबसे ज्यादा ट्रेड करेगा वो आज तो कल जितना कमाया है वो कट गया क्या चाहिए। हाँ, कटा, कैसे कटा, कटा, बहुत ही अच्छी बात। तो आज का लाइफ यहीं पे समाप्त करते, बेकार ही है आज, कुछ वैसा मोमेंटम वही फर्क चल रहा है। ये वाला जिसमें पैसा बनना था वो ले ही नहीं पाया। उसके बाद गोल्ड में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा, तो मैं क्या फालतू में ट्रेड ले लूं बताओ। एक भी ट्रेड गोल्ड में नहीं दिख रहा मेरे भाई। आप अपना ख्याल रखिए, यही बोलूंगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे कल। आज के लिए रहने दो। एसल पे, एसल कौन सा एसल दिया, नॉट केवल लाइक जगह पे तुमको, अगर मेरा लाइफ तुम देखे होंगे तो पता होगा ये मैं करने का कोशिश कर रहा था।
दिस इज 1:2, ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं उसको, 1:2 का। मेरा डिसीजन था कि मैं काटूं। दिस इज ऑल्सो 1:1.5 में। अब आप बोलोगे कितना छोटा मोमेंटम में 1:5% 1.19% बिटकॉइन का आर्ट। यहाँ पे एक्चुअली में ये मोमेंटम भी बहुत बड़ा मोमेंटम है। 1:1.5 बहुत बढ़िया है पॉइंट के पॉइंट ऑफ, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ। मैं आपको बोल ही रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं नेता भले पहले, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा फाइट यहाँ होने वाला है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ फाइट करेगा, समझदार ट्रेडर यहाँ फाइट करेगा कि ये यहाँ तक अगर जाता है तो अगर ब्रेकआउट हो गया तो मैं पैसे बनाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ भी लॉस। टेक्निकली देखोगे समझोगे ना तो हर ट्रेड बहुत अच्छा है। कोई नहीं, जिस दिन तुमको समझ आएगा उस दिन समझ आएगा ना, अभी क्या बताऊं। चलो बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। क्या, मिलते हैं। हाँ, वो ट्रेड ही लेने आए, कोई नहीं। बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आपको क्या लगता है, ये नहीं पता था कि यहाँ पे मार्केट मूव करेगा, बट क्या है ना, ये मोमेंटम फिर ट्रैप कर देगा आप। तो ध्यान से देखो, ये कैंडल बेवजूद का नहीं बना है, ये हमारे सरप्राइज नहीं किया मार्केट। अगर ये सच में रेड कैंडल था तो मार्केट को गिरना चाहिए था ना। मार्केट तो फिर जाके वहीं खड़ा हो गया, तो इसमें करेगा क्या। चलो ठीक है, बाय टेक केयर, अपना ख्याल रखो। होते रहता है, मार्केट ऐसे ही रहता है, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे।